हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मासिक परीक्षा यानी मंथली एग्जाम देने जा रहे हैं तो अभी के इस क्लास में हम क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन जुलाई 2024 आप लोग का एग्ज़ाम 50 नंबर का होता है। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय 1 घंटा 30 मिनट रहेगा। सबसे पहले खंड अ मिलता है। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलता है और खंड ब में यहाँ पर सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। देख सकते हो प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे, यानी 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। सामाजिक विज्ञान के 5 विषयों में प्रत्येक में से एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ये दोनों में से एक ही प्रश्न का जवाब देना है। देख सकते हो जैसे हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, उसके बाद है एजेंट ऑरेंज के बारे में आप क्या जानते हैं। ये दोनों प्रश्न में से एक का जवाब देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन 2 पूछा गया है, जिनमें से एक प्रश्न का ही जवाब देना है। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है कि नगर निगम के आम के किन्हीं 2 स्रोतों को लिखे। उसके बाद है 5 नंबर मौद्रिक प्रणाली क्या है। उसके बाद 6 नंबर है साख को परिभाषित करें। उसके बाद है भारतीय कृषि के निम्न उत्पादक के 2 कारण बताए। उसके बाद है नकदी फसल एवं रोपण फसल के 2 उदाहरण दे। उसके बाद है 9 नंबर सुनामी से बचाव के लिए उपाय लिखे। उसके बाद है किन्हीं 2 प्राकृतिक आपदाओं का नाम लिखे। तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से आप लोगों का मात्र 5 प्रश्न का ही जवाब देना है और सभी में से एक एक प्रश्न का। जैसे यहाँ पर हिस्ट्री का क्वेश्चन 2 पूछा गया है तो उसमें से एक प्रश्न का। जैसे भूगोल का है 2 प्रश्न, उसमें से एक प्रश्न का। तो यहाँ पर उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। देख सकते हो प्रश्न संख्या 11 से 18 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है हिस्ट्री का क्वेश्चन। ये 4 अंक वाला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हो। तो पहला नंबर क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद है कंबोडिया पर भारतीय प्रभाव का वर्णन करें। उसके बाद है 13 नंबर भारत में संघवाद के विकास की चर्चा करें। उसके बाद है ग्राम पंचायत के प्रमुख अंगों की विवेचना करें। उसके बाद है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, मुद्रा ने इसकी कठिनाइयों को किस प्रकार दूर कर दिया। उसके बाद है 16 नंबर यहाँ पर मुद्रा के प्रयोग से होने वाले लाभों को लिखे। उसके बाद है खाद्य फसल में अंतर लिखे। उसके बाद है यहाँ पर देख सकते हो 18 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा। यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ तक इसका आंसर लिखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ तक लिखिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखना है यहाँ तक। इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 का देख सकते हो यहाँ पर भारतीय कृषि के यहाँ पर 2 कारण बताइए, इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। उसके बाद 7 के बाद 8 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पूछा गया था आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नहीं, यहाँ पर ये 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो पूछा गया था कि किन्हीं 2 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखे। किन्हीं 2 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था 10 नंबर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या लिखना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्राकृतिक आपदाओं का नाम लिखे, प्राकृतिक आपदा के नाम बताना है। तो पहला में लिख दीजिएगा यहाँ पर भूकंप, दूसरा में बाढ़ हो गया। भूकंप, सुनामी, बाढ़ ये सभी प्राकृतिक आपदा है। तो इस प्रकार से 10 नंबर क्वेश्चन का केवल 2 ही नाम लिखना है। देख सकते हो भूकंप और यहाँ पर बाढ़, ये 2 लिख देना है। अब इसका चलिए हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिखा गया है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर लिखना है। यहाँ तक इसका आंसर लिखना है।
और यहाँ पर प्रभाव के बारे में लिखना है इस प्रकार से, क्या प्रभाव पड़ा इस प्रकार से यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ तक लिखना है ग्राम पंचायत के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करें। तो यहाँ तक लिखना है 14 नंबर क्वेश्चन में इस प्रकार से, पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा वार्षिक बजट तैयार करना पहला में कार्य है। दूसरा में प्राकृतिक आपदा में सहायता प्रदान करना। तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना। उसके बाद है कि स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना और सामुदायिक कार्यों के स्वैच्छिक सहयोग करना। उसके बाद है शक्तियाँ के बारे में लिख दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहाँ तक लिखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डाले। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है, यहाँ तक लिख देना है। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्टिव हम बता दिए हैं। सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर इसका सबसे पहले आप लोग मतलब देखिए, मतलब कि सबसे पहले अपने आप से इसका आंसर लिखना है। इसका आंसर सबसे पहले अपने आप से लिखना है। अगर आप लोग को याद नहीं होगा तब इसका आंसर देखिएगा। सबसे पहले आप लोग को इसका आंसर अपने आप से लिखना है। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।